Good morning everyone. I hope you all are doing well. In today's video, we will learn about excretion in plants. We have already learned about excretion in human beings in previous video. If you have not seen that video, link is there in the description box. Please go and check it out from there. And don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel साइंस की बात डॉक्टर दीपा के साथ. Excretion in plants. First of all, we should know that there is no special excretory system in the plants. यानी कि प्लांट्स में कोई किडनी नहीं होती, यूरेटर नहीं होते, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होते. तो फिर प्लांट्स अपना वेस्ट प्रोडक्ट कैसे एक्सक्रीट करते हैं? हम सबको पता है कि प्लांट्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं और जहाँ भी मेटाबॉलिज्म होता है वहाँ कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. तो अब हमको यही देखना है कि उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को प्लांट कैसे एक्सक्रीट करते हैं. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर 3 तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. एक होते हैं गैसियस वेस्ट, लिक्विड वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट. सबसे पहले हम बात करेंगे गैसियस वेस्ट की. तो प्लांट के अंदर क्या होता है, 2 तरह के गैसियस वेस्ट होते हैं. एक होती है ऑक्सीजन और दूसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड. तो देखो ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें हमने पढ़ा था एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन मिलती है. इस ऑक्सीजन का क्या होता है, फिर थोड़ी सी ऑक्सीजन प्लांट अपने रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं और जो बाकी ऑक्सीजन होती है ये बाहर निकाल दी जाती है एनवायरनमेंट में. बाहर कैसे आएगी? ये स्टोमेटा के थ्रू आएगी. स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं और होते हैं हर्बेशियस स्टेम्स पर. हर्बेशियस स्टेम्स क्या होते हैं? ये ग्रीन कलर के यंग स्टेम्स होते हैं. उस पे जो पोर्स होते हैं स्टोमेटा वाले, उनसे ये बाहर निकल जाती है ऑक्सीजन. बाकी जो वुडी एंड हार्ड स्टेम होते हैं उनमें गैस कैसे बाहर निकलती है? ऑक्सीजन गैस ये लेंटिसेल्स के थ्रू बाहर निकलती है. और दूसरा गैसियस वेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस से आती है. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है कि रेस्पिरेशन में जो वेस्ट की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड आती है उस वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ रॉ मटेरियल प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, एज अ बाय प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन बनती है उसको कुछ तो प्लांट अपने रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं और बाकी बाहर निकाल दी जाती है और ये प्रोसेस प्लांट में लगातार होता रहता है. अब हम बात करेंगे लिक्विड वेस्ट की. तो प्लांट का लिक्विड वेस्ट क्या होता है? प्लांट के अंदर जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो प्लांट का लिक्विड वेस्ट होता है. प्लांट क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के द्वारा इस लिक्विड वेस्ट को बाहर निकालते हैं. तो ये 2 तरह से बाहर निकाला जाता है. एक तो थ्रू स्टोमेटा. आपको पता है कि स्टोमेटा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये लीव्स पर होते हैं और हर्बेशियस स्टेम पर होते हैं. तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो प्लांट होते हैं ये अपने इस लिक्विड वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं. लेकिन क्या होता है, जो वुडी एंड हार्ड स्टेम होते हैं बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर, उनमें जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो लेंटिसेल्स के थ्रू होता है. और ये लेंटिसेल्स क्या कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये स्टेम के ऊपर जो बार्क होती है उस पे प्रेजेंट होते हैं. तो स्टोमेटा और लेंटिसेल्स से प्लांट्स ट्रांसपिरेशन के द्वारा ये लिक्विड वेस्ट को बाहर निकालते हैं. अब बात करते हैं सॉलिड वेस्ट की. तो देखो ये सॉलिड वेस्ट जो होता है प्लांट्स का, ये सेल्यूलर वैक्यूल्स में जाके स्टोर हो जाता है. तो इसका ये जो सॉलिड वेस्ट होता है ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग जगह पर स्टोर होता है. कुछ प्लांट्स के अंदर लीव्स में चला जाता है, कुछ में बार्क में स्टोर होता है, कुछ में फ्रूट में हो जाता है, किसी में रेजिन की फॉर्म में होता है. तो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग प्लांट में ये सॉलिड वेस्ट स्टोर होता है. तो देखो सबसे पहले कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो लीव्स में स्टोर हो जाता है वेस्ट, तो फिर बाय द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ लीव्स ये सॉलिड वेस्ट बाहर निकाल दिया जाता है. कुछ प्लांट के अंदर क्या होता है, ये वेस्ट बार्क में कलेक्ट हो जाता है और फिर जब पीलिंग होती है इन बार्क की तो उस पीलिंग के हेल्प से ये वेस्ट बाहर निकाल दिया जाता है. कुछ प्लांट के अंदर फ्रूट्स के अंदर स्टोर हो जाता है और जब ये फ्रूट्स टूट के गिर जाते हैं तो वो वेस्ट भी एक्सक्रीट हो जाता है.
ऐसे ही कुछ प्लांट्स में क्या होता है, रेजिन्स एंड गम की फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है। ये जो रेजिन्स एंड गम होते हैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं और ये कहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, ये नॉन फंक्शनल ओल्ड जाइलम के अंदर स्टोर होते हैं। और ये क्या होता है कि रेजिन्स एंड गम्स प्लांट्स के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होते हैं, इसलिए ये सिक्रीशन की फॉर्म में एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। और कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली एक्सक्रीट कर देते हैं सॉइल में थ्रू द रूट्स। तो इस तरह से सॉलिड वेस्ट को प्लांट अपना रिमूव कर देते हैं।